दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निवास पर हुई भाजपा सांसदों की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहे बैठक में मौजूद। संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। स्याना चट्टी में बनी कृत्रिम झील का जलस्तर घटाने के प्रयास तेज। प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमों ने अभियान किया तेज। मुख्यमंत्री धामी ने सुरक्षा एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए दिशा निर्देश। खनन विवाद में सियासी टकराव। भाजपा ने हरक सिंह रावत पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा धामी सरकार का खनन में पारदर्शिता पर जोर। बद्रीनाथ में प्राधिकरण और महानिर्माण योजना के विरोध में जन आंदोलन 20वें दिन भी जारी। साकेत चौराहे पर धरना और बाजार बंद। यूकेडी अध्यक्ष आशीष नेगी धरना स्थल पर डटे। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी सांसदों की अहम बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री जी ने अनेक सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन की दृष्टिकोण से, सरकार की दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए उस पर मैंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि जो अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के अंदर अपने सांसदों का आह्वान किया। और सांसदों के भविष्य के कार्यक्रम में, चाहे वो लोकसभा के अभी जिन मंडलों में उनका दिल्ली जाना नहीं हो जाएंगे। अब सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को हम लोग खेल की दृष्टि से विचारों से जोड़ेंगे। इस सब प्रकार की चर्चा आज बैठक में हुई है। पौड़ी जिले के तलसारी गांव में 32 वर्षीय युवक जितेंद्र सिंह ने अपनी SUV में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली पर 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह घटना केवल आत्महत्या नहीं है, बल्कि भाजपा की तानाशाही और दबंग राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के इशारे पर पुलिस भी अन्याय का साथी बन जाती है, जिसके चलते आम नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाता। मामले की जांच अब पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं इस वीडियो के सामने आने से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए देखे गए। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार बीजेपी के ABP का प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली होगा, और उन्होंने उसके बाद अपना सुसाइड कर लिया। ये हिमांशु चमोली बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। हिमांशु के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच प्रभावित ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और जितेंद्र सिंह को और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। युवक की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूरे देहरादून से साथी यहाँ पहुँचे हैं और सबने यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और सब में रोष है। जो कल एक वीडियो जारी हुआ जिससे सबको हिलाकर रख दिया। एक युवा जो पौड़ी का युवा है, जिसका परिवार यहाँ जौलीग्रांट में रहता है, उसके साथ आर्थिक शोषण किया गया हिमांशु चमोली द्वारा, इस व्यक्ति द्वारा, और उसके पैसे नहीं दिए गए, जिसको लेकर उसने मजबूरी में आकर आत्महत्या कर ली। मगर आज भी हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि ये क्या आत्महत्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हत्या कराई गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन, केंद्र सरकार सब उसको बचाने में लगे हैं। आने वाले 2027 में भाजपा का तो सुपड़ा साफ होने ही जा रहा है और इस व्यक्ति को और ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का नाम उजागर होना चाहिए। CBI की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे। ये
जो भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, इससे सब लोग त्रस्त हैं। आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दे उठते रहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो बलात्कारियों का मुद्दा हो, चाहे वो गुंडागर्दी का मुद्दा हो। हर तरह के मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं। और आज जो एक तात्कालिक जो हमारे यहाँ मुद्दा चला है भानीवाला, एक हिमांशु, एक चमोलिया जो अपने को भाजपा का नेता बताता है, उसके कारण एक जितेंद्र नेगी, एक युवा है जिसने कि अपने आत्महत्या की है, गोली अपने पे दागी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये सोचने और विचारने का विषय है कि ये जो हमारा उत्तराखंड जो पावन धरती है, जो हमारा पावन ये प्रदेश है, ये धीरे देवभूमि, ये धीरे धीरे मिनी, जिसे मैं कहूँगी बिहार बनता जा रहा है। बद्री संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बद्रीपुरी में प्राधिकरण सहित बद्रीनाथ महायोजना निर्माण की नीतियों और कार्यों के विरोध में चल रहा जन आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। बद्रीनाथ धाम में इरावल प्लाजा के समीप से निकली जन आंदोलन की रैली नारेबाजी के साथ साकेत चौराहे पर पहुंची, जहां इस जन आंदोलन में पंडा पंचायत समाज बद्रीनाथ धाम से जुड़े सदस्य धरने पर बैठे हैं। इस दौरान जन आंदोलन के समर्थन में बद्रीपुरी में बाजार भी पूर्ण रूप से बंद नजर आए। धरने की खास बात यह भी रही कि बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे टिहरी क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय ने भी आंदोलनकारियों से उनकी मांगों के बारे में जानकारी ली और डीएम चमोली सहित शासन स्तर पर उनकी बात रखने का आश्वासन भी दिया। इधर यूकेडी के आशीष नेगी धरना स्थल पर डटे रहे। उन्होंने मानसून सत्र में जनपद के विधायकों की ओर से मुंह बंद रखने को लेकर भी अपने विचार रखे। बजट विशाल का जो चरण है, जो क्षेत्र है, ये केवल बद्रीनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण चौचेमठ का एक अभिन्न अंग है। हम 15 लोग करीबन आज इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ समूचा जो क्षेत्र है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, चाहे चाई का हो, चाहे फैन का हो, चाहे बड़गांव का हो, पैनी का हो, सरू डूंगरा का हो, दूसरा तीसरा जो क्षेत्र है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, मणि बडोनी अमर रहे, अमर रहे। जय उत्तराखंड। और अगर वो नहीं है तो फिर उस मास्टर प्लान का हम लोग क्या करेंगे? क्यों, आप बताओ है ना? तो अभी देखो क्या निष्कर्ष निकलता है जिलाधिकारी से बात करके। और मुझे तो पता नहीं आपने क्या है आपकी मांगे हो तो मुझे। नैनीताल जिले के बेताल घाट पे हुई गोलीबारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां की सीओ भवाली और थानाध्यक्ष का जिले से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पर तंज कसते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से डीएम और एसएसपी को लताड़ पड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र में पहले खरीद फरोख्त करती थी, लेकिन अब सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है, जो बेहद शर्मनाक है। सरकार या मुख्यमंत्री जी ने जो भी ट्रांसफर और की बात वो कर रहे हैं, वो तब किया उन्होंने जब हाई कोर्ट में किस तरीके से एसएसपी से लेकर डीएम को लताड़ लगाने का कार्य जो है जज ने किया। और सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि लोकतंत्र में जब लोगों को अपना अधिकार है कि वो किसी को भी चुन सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, और उस वक्त आप लोकतंत्र की हत्या करने का जो है कार्य कर रहे हैं। देवालखेता मनमती मोटर मार्ग पर सोयालकोट स्लाइड जोन में वर्षों से स्थानीय लोगों और विभाग के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। बरसात में लगातार मलबा गिरने से सड़क महीनों बंद रहती है और आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में थराली विधायक भूपाल राम टमटा और देवाल ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने मौके का निरीक्षण किया। विधायक ने इस स्लाइड से निजात पाने के लिए मोटपा मोटर मार्ग पर पुल निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख ने भी इसको लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्लाइडिंग जो है सक्रिय हुआ है और हर बरसात में यहाँ पर आवाजाही एकदम पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से ऊपर को लगा हुआ है, कई गांव की एकमात्र लाइफलाइन है। तो निर्देश दिए गए थे कि इसका बैकअप मार्ग ढूंढा जाए और तत्समय प्रयास भी किए गए थे, लेकिन भूमि न मिलने की वजह से ये मामला लंबित रहा था। लेकिन आज ही मेरी अधिशासी अभियंता और पीडब्ल्यूडी विभाग से वार्ता हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि निश्चित रूप से इसमें सहमति बन गई है
और बहुत कम दूरी में लगभग एक पुल की हमें आवश्यकता है और 200, 250, 300 मीटर के करीब जो हमारा अवशेष जो नीचे मार्ग बना हुआ है उसके साथ कनेक्टिविटी हमारी मिल सकती है। निश्चित ही माननीय विधायक जी और थराली एसडीएम और तमाम पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण में जरूर लुवानी हो या आपका बेरादार हो या आपका सियालकोट हो, इन तीनों जगह निरीक्षण किया है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था जिलाधिकारी महोदय जी को कि जल्द से जल्द इन तीनों जगह जो हमारी बरसात में नासुर बने हैं इनमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज माननीय विधायक जी ने और तमाम अधिकारियों ने यह तीनों स्पॉट पे जो तीनों स्लाइडिंग जोन के स्पॉट है उन पे कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने की आदेश किए हैं तमाम अधिकारियों को। वार्ड की जनता है, लुआजिंग की जनता है, उनको आश्वस्त करता हूं कि पिछले दो तीन दिन बाद जरूर यह रोड से सुचारू रूप से यातायात चलाया जाएगा। अवैध खनन पर अंकुश के सरकारी दावों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी बनी है जिसमें उन्होंने वन मंत्री रहते खनन माफियाओं से पैसा लाकर योगदान दिया था। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि एफडी अगर बैंक में है तो उसमें 2 नंबर का पैसा नहीं हो सकता। यदि किसी को गड़बड़ी लगती है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरक सिंह केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अब तक 5 बार पार्टी बदल चुके हैं उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं। चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इस वर्ष बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों, बेशकीमती जड़ी बूटियों और अद्वितीय वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध यह घाटी इस साल 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। 21 अगस्त तक यहां कुल 12,951 सैलानी पहुंचे हैं, जिनमें 12,642 भारतीय और 309 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पार्क की रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल के अनुसार इस बार विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही है। अब तक पार्क प्रशासन को करीब 27.49 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। खटीमा में आगामी 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचेंगे और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। तैयारी को लेकर प्रशासन ने बैठक की और साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं पर जोर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद स्मारक की सफाई केवल कार्यक्रम के दिन होती है, बाकी समय नगरपालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। स्मारक के पीछे नगरपालिका क्षेत्र का कूड़ा फेंका जाता है, जिससे बदबू और बीमारियों की आशंका बनी रहती है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि कूड़े के निस्तारण के लिए जगह तय हो गई है और जल्द औपचारिकताएं पूरी कर कचरा हटाया जाएगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर आंदोलनकारियों का सम्मान करेंगे। मीटिंग भी लिए और क्योंकि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी इसको पहले से ही घोषित किया गया है, तो हमारे इसमें पूर्ण प्रयास है कि इसको बहुत अच्छे से मनाया जाए और इसमें जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं सभी लोग सम्मिलित हों। इसके लिए हम एक यहाँ पर अपनी तहसील में से एक स्टाफ की नियुक्ति करके सभी को कॉल करा रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि इसमें सभी लोग मतलब अपनी भागीदारी करें।
काशीपुर के निजी स्कूल में गोलीकांड के बाद अब क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, अब बाजपुर में भी दहशत देखने को मिल रही है और दहशत फैलाने की एक बार फिर से कोशिश की गई है। बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित एक निजी स्कूल को अज्ञात छात्र ने बम से उड़ाने की झूठी धमकी दे दी। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन इस बीच डर और अफरा तफरी का आलम ऐसा था कि अभिभावक भारी संख्या में स्कूल पहुंच गए और कई लोग अपने बच्चों को घर ले गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी छात्र को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छात्र ने स्वीकार किया कि वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया था और इसी वजह से छुट्टी करवाने के लिए उसने धमकी की साजिश रची थी। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोतवाली प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और शांति व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए है। श्री हरमिंदर बरार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रिवरडेल स्कूल जो काला डूंगरी रोड बाजपुर में स्थित है। उनके वेबसाइट पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रात्रि का समय था। इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहां से आज सुबह जो है बम स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पे स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी तो हमें पता लगा कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है। क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बच्चे का हमें पता लग गया है तो हम जो है वो बच्चे को अब स्कूल में तो रखेंगे नहीं, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे थाने में तहरीर दी। 27 अगस्त को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी पंडालों की सजावट और भगवान गणेश की प्रतिमाओं की तैयारी तेजी से चल रही है। कटक से आकर मूर्तिकारों की ओर से मूर्ति बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस दौरान बताया जा रहा है कि दगड़ू सेठ और सिद्धि विनायक की सबसे ज्यादा डिमांड है, जहां ग्राहक इन मूर्तियों की अधिक मांग कर रहे हैं। ज्यादातर दगड़ू सेट चलता है, जो पुणे का दगड़ू सेट होता है तो ज्यादातर चलता है। फिर सिद्धि विनायक वाला भी है, जैसे ये आप देख सकते हैं सिंहासन के ऊपर बैठे हुए शांत मुद्रा में, ये सब चीज ज्यादा डिमांड होता है। बाकी आप देख सकते हैं सब नया नया वेरायटी है, सभी चीजों का वो होता है। ज्यादातर दगड़ू सेट का डिमांड ज्यादा आता है। सिद्धि विनायक है, दगड़ू सेट है, बरकतुंड है और बाकी एक दो और भी है। छोटी मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है। देखिए हमारे यहाँ शुद्ध मिट्टी का मूर्ति बनता है, जैसे गंगा जी में विसर्जन करते हैं तो तुरंत वो घुल जाता है। गणेश जी की मूर्ति तैयारी हमने 2 महीने पहले कर चुके हैं, अभी तैयारी में पूरे हैं। तैयारी पूरा हो गया, अभी लोगों को बुकिंग करके जा रहे हैं और कुछ बाकी है, लेके जाएंगे। रुझान थोड़ा कम है इस बार, थोड़ा मिट्टी के लेके मतलब विसर्जन के लेके कारण जो बड़ा लेके जाते थे वो छोटे लेके जा रहे हैं। रेट तो वही पुराने रेट वही रेट चल रहे हैं। लगभग कितने से कितने तक? 500 से लेके 25,000 तक मूर्ति हमारे। गरुड़ तहसील अंतर्गत गोमती घाटी के गांवों में पुलिस वारदातों के खुलासे नहीं कर पा रही है। ताजा मामला गोमती घाटी की छत्यानी गांव के खाई तोक से सामने आया है। यहां महापूर्व जीत सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मुकदमा राजस्व पुलिस पिगलो ने दर्ज कर रेगुलर पुलिस बैजनाथ को भेज जाने के बाद भी अभी तक आरोपी फरार चल रहे हैं। बैजनाथ के थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी लगातार थाना बैजनाथ से अनुपस्थित भी चल रहे हैं। वास्तविक हालातों को देखते हुए परिजनों की ओर से पुलिस पर मामले को ठंडा करने के आरोप लगाए गए हैं। तो अभी कोई जानकारी नहीं है, बस जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से जो है अभी तक कुछ नहीं, कोई वो नहीं हुआ है। पुलिस 1-2 बार आई है गांव में और ऐसा कुछ कार्य वो नहीं हुआ है, न कोई
प्रतिक्रिया भी कुछ पता नहीं चला है, कोई हमें कोई रिपोर्ट पता नहीं है कि क्या हो रखा है, कैसा हो रखा है। गांव वाले सभी परेशान हैं कि यार ये चीज़ें होती रह रही है गांव में, अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो कैसे जो है आगे को जो है हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो वो पता नहीं है। वो किसी बारात में गए थे, तो बारात में गए थे, उसके बाद जो है उनकी जो है उनके बेहोशी की हालत में उनकी मिली थी स्थिति। उसके बाद जब बाहर ले गए तो वो एक्सपायरी बताया उन्होंने कि यार ये थोड़ा जल्दी ले आते तो बच जाते करके, इस टाइप से कुछ था। आपको जो है सबसे पूछताछ करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पता ही नहीं है कि कब आ रही पुलिस, कब जा रही, कोई पता नहीं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी जनहित याचिका के चलते सरकार ने जवार ज्योति दमू वाढुंगा की भूमि पर मालिकाना हक से जुड़ी अधिसूचना पर लगी रोक हटा दी है। ब्लूटिया ने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना जारी कर दमुवा ढूंगा के लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 13 मई 2020 को भाजपा सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ उन्होंने 2021 में उच्च न्यायालय में रीट दायर की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यह अधिसूचना जारी कर न्यायालय के दबाव में कदम उठाया है। बलूटिया ने सवाल किया कि क्या इससे दमुवा ढूंगा के लोगों को वास्तविक मालिकाना हक मिलेगा या सिर्फ न्यायालय के फैसले से बचने की कवायद है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भूमि पर लगाए गए अवैध बोर्ड हटाए जाएं और अधिसूचना पर जल्द ही जल्द अमल कर लोगों को उनका हक दिया जाए। बलूटिया ने इससे जनता और लोकतंत्र की जीत बताया। प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से भाजपा सरकार की किरकिरी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, चाहे चुनाव कराने को ले लीजिए, उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो जमीन खिसकती नजर आ रही है और किसी तरह वो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता जागरूक है, वो जानती है कि आपकी वजह से 9 साल आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा, हमारा उत्पीड़न किया, तो इसका जवाब 2027 में, माकूल जवाब जनता 2027 में भाजपा को देगी। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी में मलबा आने से निर्मित झील को जल्द से जल्द खोलने के लिए डायनामाइट से ब्लास्ट कर झील को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और पीडब्ल्यूडी की टीमों सहित सभी एजेंसियां मौजूद हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके पर हैं। साथ ही यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी स्थलीय निरीक्षण पर है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि स्थानीय लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही मलबे से बनी कृत्रिम झील को खोलने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां भी मौके पर हैं। झील को धीरे धीरे खोला जा रहा है। अभी तक 2 फीट पानी कम हो गया है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।